नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, सच सच बताइएगा, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर 2 मिनट में फोन पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, क्या आपको भी लगता है कि अपना फोकस बनाए रखना लगभग नामुमकिन सा हो गया है? बिल्कुल। लेकिन आज हम एक बहुत ही शानदार और पूरी तरह से प्रैक्टिकल तरीके पर बात करने वाले हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताई गई 3 बेहद दिलचस्प कहानियों के सफर पर चलेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को भटकने से रोककर एक कमाल की मानसिक स्पष्टता और फोकस हासिल कर सकते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। 90%, जी हाँ 90%। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि एक साधारण इंसान हर दिन अपनी लगभग 90% मानसिक ऊर्जा यूं ही बर्बाद कर देता है। जरा एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। कई बार हम दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कोई शारीरिक मेहनत भी नहीं करते, फिर भी शाम तक बुरी तरह थक जाते हैं, है ना? असल में वो हमारी यही बर्बाद हुई मानसिक ऊर्जा होती है। तो अब सवाल यह है कि इस ऊर्जा को वापस कैसे पाया जाए। हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है एकाग्रता की इसी जरूरत से। कल्पना कीजिए एक ऐसे विद्यार्थी की जो पिछले कई घंटों से संस्कृत के कुछ श्लोक कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बार बार गलतियां कर रहा है। वो फिर से कोशिश करता है, फिर कोई गलती कर बैठता है और झुंझला कर उसे सारा काम एकदम नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। वो लगातार 2 घंटे से इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है। जब उस परेशान विद्यार्थी ने स्वामी विवेकानंद जी के पास जाकर अपनी ये दिक्कत बताई, तो स्वामी जी ने उसे एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, सधा हुआ मन कभी गलती नहीं करता। उन्होंने उस विद्यार्थी को समझाया कि देखो, गलतियां महज कोई एक्सीडेंट या इत्तेफाक नहीं होती, वे असल में हमारे भटकते हुए मन और एकाग्रता की कमी का एक सीधा सा लक्षण है। वो विद्यार्थी शारीरिक रूप से तो वहां बैठकर लिख रहा था, लेकिन उसका दिमाग वो तो कहीं और ही सैर कर रहा था। और यहीं से हमें मिलती है हमारी पहली सीख, इंद्रियों को साधना। अब आप सोच रहे होंगे कि उस भटके हुए मन को वापस खींचकर कैसे लाया जाए। इसके लिए स्वामी जी ने मन से लड़ने के बजाय शरीर से जुड़ा एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया। वो तरीका है अपने शरीर और अपनी 5 इंद्रियों को पूरी तरह से उस एक काम में झोंक देना। फोकस करने के ये 4 कदम सच में जादुई हैं। शुरुआत करने के लिए बस एक गहरी सांस लीजिए। इससे आपका ध्यान बाकी सारी दुनिया से कटकर इस पल में आ जाएगा। दूसरा कदम, अपनी हर एक इंद्रियों को उस काम में लगा दीजिए। अगर आप लिख रहे हैं तो उंगलियों के बीच पेन की पकड़ को महसूस कीजिए। शब्दों को पन्नों पर बनते हुए देखिए, उस खुरदुरी आवाज को सुनिए। जब आपकी सारी इंद्रियां एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं, तो तीसरा कदम अपने आप हो जाता है। आप एक गहरे फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। और चौथा कदम, मान लीजिए बीच में मन भटक भी जाए तो कोई बात नहीं, खुद पर गुस्सा मत कीजिए, बस दृढ़ निश्चय के साथ शांति से अपना ध्यान वापस ले आइए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी और दूसरी सीख की तरफ, ऊर्जा का रिसाव। एक और विद्यार्थी था जो दिन रात एक करके पढ़ाई करता था, लेकिन फिर भी परीक्षाओं में फेल हो रहा था। स्वामी जी ने उसे काम दिया। उन्होंने उसे मिट्टी का एक घड़ा पकड़ाया और कहा कि जाओ कुएं से इसमें पानी भरकर लाओ। लेकिन इस घड़े में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। उस मिट्टी के घड़े में कई छोटे छोटे छेद थे। अब जैसे ही वो लड़का कुएं से घड़ा भरकर दौड़ते हुए वापस आया, रास्ते भर पानी रिसता रहा और पहुंचते पहुंचते घड़ा लगभग खाली हो गया। पता है, ये बिल्कुल हमारे दिमाग का हाल है। एक ही समय में दिमाग में 50 अलग अलग विचारों को चलने देना उन छोटे छेदों की तरह ही है। हमें एहसास भी नहीं होता और हमारी कीमती मानसिक ऊर्जा लगातार रिस रिस कर खत्म होती रहती है। ये हमें एक ऐसे अकल सत्य की ओर ले जाता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के हर ज्ञान और हर कर्म की नींव सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता है। और बात सिर्फ किताबों या पढ़ाई की नहीं हो रही है। स्वामी जी ने एक लक्कड़हारे का उदाहरण देकर समझाया। कुल्हाड़ी चलाने जैसा काम जो पूरी तरह से शारीरिक लगता है, उसमें भी 100% मेंटल फोकस चाहिए। अगर उस लक्कड़हारे का ध्यान 1 सेकंड के लिए भी भटका तो कुल्हाड़ी गलत जगह लगेगी और वो खुद को बुरी तरह घायल कर सकता है। हमारा शरीर केवल एक एकाग्र मन के ही आदेश मानता है। अब आते हैं हमारे इस सफर के सबसे चैलेंजिंग हिस्से पर। तीसरी सीख, विचारों को स्वीकारना। अपने आखिरी परीक्षा में स्वामी जी ने एक लड़के को पानी से लबालब भरा हुआ एक ग्लास दिया। शर्त ये थी कि उसे वो ग्लास पकड़े हुए खड़े रहना है और पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। शुरुआत के कुछ मिनट तो सब एकदम परफेक्ट था, लेकिन जल्द ही उस लड़के के दिमाग में घबराहट और अनचाहे विचार आने लगे। कहीं पानी गिर तो नहीं जाएगा?
ये एक बहुत ही कमाल के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को दर्शाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की हर एक चोट उसे एक नया आकार देती है। हमारा हर एक विचार एक छोटे हथौड़े की तरह है। वो लगातार हमारे शरीर, हमारे व्यक्तित्व और हमारे मन पर चोट कर रहा है। जैसे जैसे लड़के के विचार अशांत हुए, उसके हाथ कांपे और पानी छलकने लगा। सीधी सी बात है, पानी को शांत रखने के लिए मन का शांत होना ही होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस दिमागी उथल-पुथल को रोके कैसे? इसका जवाब है दृश्यता भाव, यानी खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना। असली सीक्रेट विचारों से लड़ना नहीं है। जब भी आप कोई बहुत फोकस वाला काम कर रहे हो, तो उस दौरान होने वाली शारीरिक बेचैनी को जाने दें। खुद को एक तटस्थ दर्शक मान लें। खुद को बार बार याद दिलाएं, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं केवल इसे देख रहा हूँ। मैं ये सांसें नहीं हूँ, मैं केवल इन्हें आते जाते महसूस कर रहा हूँ। जब आप विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें आसमान में मंडराते बादलों की तरह चुपचाप गुजर जाने देते हैं, तो आपका मन अपने आप स्थिर हो जाता है। इन 3 अद्भुत और गहरी कहानियों को समझने के बाद चलिए देखते हैं कि हम इन सारी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। एकाग्रता के वो मुख्य स्तंभ आखिर हैं क्या? तो पूरे एक्सप्लेनर का क्रक्स ये है कि फोकस रातों रात नहीं मिलता। ये एक अभ्यास है जो इन 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, अपने भागते हुए दिमाग से कुश्ती लड़ना बंद कीजिए और अपनी 5 इंद्रियों को पकड़कर सीधे उस काम से जोड़ दीजिए जो आप अभी कर रहे हैं। दूसरा, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि बिना एकाग्रता के कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपकी ऊर्जा 100 अलग-अलग ख्यालों में बट रही है, तो छोटी से छोटी चीज भी बिगड़ जाएगी। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, विचारों को जज मत कीजिए, बस एक ऑब्जर्वर बनकर उन्हें देखिए और स्वीकार कीजिए। शांति से उन्हें आने और जाने दीजिए। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक बार ध्यान से देखिए। क्या हम अपनी उस कीमती मानसिक ऊर्जा को बेवजह के ख्यालों और डिस्ट्रैक्शंस के छेदों से ऐसे ही रिसने दे रहे हैं, या फिर हम आज से, अभी से इसे एक लेजर बीम जैसी ताकत बनाने का चुनाव कर रहे हैं? याद रखिए, अपने बिखरे हुए मन को एक शक्तिशाली टूल में बदलने की चाबी पूरी तरह से आपके ही हाथों में है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चीजों को गहराई से समझते रहें, अपना फोकस बनाए रखें और सीखते रहें।